पहले हमारे घरों में सण की खाट होती थी, पलंग होते थे। तो शाम को जब हम सोते थे तो हाँ तो उस पे थोड़ा सा पानी छिड़क दिया करते, सुबह पूरे कमरे में अपने आप खुशबू हो जाया करती। वो उस टाइम की पत्ती है। सेम ये है, इसके ऊपर अगर हम पानी छिड़केंगे तो इस दीवार के अंदर से ऑटोमेटिक खुशबू आनी शुरू। हम अपनी गाय को माता तो बोल देते हैं, लेकिन उसको बचाएं कैसे, उसका संरक्षण कैसे है। लेकिन बैल का, बछड़े का, सांड का, खागड़ का, उसका क्या हो। बड़द कोई पाल कर राजी नहीं है। अगर हम गांव में जाते हैं तो मैक्सिमम एक बड़द की बग्गी की मिल गई तो अलग चीज है, नहीं तो नहीं मिलेगी। हमारे गोबर से अगर हमारा मकान बन सकता है तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम सीमेंट खरीद के लेके। 1994 का है उपला। हाँ उपला, जो अमेज़न पे आजकल मिलता है। ये 1994 का उसका टुकड़ा है। और 1994 से आज तक अगर इसका कुछ भी नहीं हुआ तो वो कारण ये है कि हमारा गोबर, जो हमारा गोवर्धन है वो हमारा मजबूत होता था, वो आज भी यूं का यूं है। इन कंक्रीट के जंगल से पहले गांव देहात में कच्चे मकान होते थे और गोबर से उनकी लिपाई होती थी, गोबर से उनको लीपा जाता था। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वहां पर गोबर की उपयोगिता की, उसी परंपरा को जिंदा रखने की जद्दोजहद जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ रोहतक में। मेरे साथ मोहित गोयत हैं, उनसे मिलवाऊंगा। सबसे पहले मैं वैदिक भवन इसको कह सकते हैं उसके अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको अलग अलग वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो गोबर से बनी है, गाय के गोबर से बनी है। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये सभी गाय के गोबर से बनी है, सीमेंट इनके अंदर नहीं लगी है। कुछ और मेरे यहाँ देख सकते हैं ये ईंटें बनी हुई हैं गाय के गोबर से। तमाम कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो अलग हैं, हटके हैं। और अगर बात करूं कि सरकार का अगर प्रोत्साहन मिले तो ये चीज़ें बड़े पैमाने पर फैल सकती हैं, बड़े पैमाने पर लोग इन चीज़ों को जान सकते हैं। और वही कोशिश है कि जो इस तरीके की ग्रास रूट की चीज़ें हैं, जो पहले हमारे बड़े बुज़ुर्ग जिनको आजमाते थे, उन चीज़ों को आपके सामने इस नए दौर में लाने की कोशिश है, वही जद्दोजहद है। तो मोहित गोयत से आपका परिचय कराते हैं। मोहित भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी भी पूरी टीम का वैदिक भवन में स्वागत है। तो मोहित गोयत, थोड़ा सा व्यक्तिगत बता दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम मोहित गोयत है और वैदिक भवन में पिछले लंबे टाइम से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ का जो पूरा दिनचर्या है, यहाँ की वो पूरी देख रेख में मेरी जिम्मेदारी है, उसकी मैं देख रहा हूँ। मास्टर डिग्री मेरी कंप्लीट होने वाली है और अभी पीएचडी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मोहित गोयत, जैसा मोहित जी ने बताया, जो ये वैदिक भवन है जिसमें वैदिक कल्चर के हिसाब से जो गोबर से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनके सह संचालक हम कह सकते हैं। हाँ, यहाँ की देख रेख का जिम्मा पूरा मेरा है। सह संचालक बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो मोहित भाई, अब हमें दिखाइए, दर्शकों को वो चीज़ें दिखाइए। जैसे ये जो प्लास्टर की दीवारें हमको लग रही हैं, ये गोबर की दीवारें हैं, ये ज़रा बता दीजिए। अब जो यहाँ बनता है वो बताइए खुल के। हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। वैदिक प्लास्टर है, ये जो दीवार है इसमें कोई ईंट का प्रयोग नहीं किया गया, कोई भी ईंट है जो भट्ठे से नहीं लेके आई गई, सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, ये वैदिक प्लास्टर से बनाई गई है। और इसके ऊपर ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे 2-3 प्रकार का ये कलर है। ये केमिकल फ्री कलर है और गाय के गोबर से ही बना हुआ है। मिट्टी से टाइप का, उस साइड व्हाइट है। तो ये गाय के गोबर के बेस्ड पे पेंट है और इसमें केमिकल नहीं मिला हुआ, केमिकल फ्री है ये। तो 2 चीजें होती हैं। एक तो हम थोड़ा चमक दमक दिखाना चाहते हैं तो वैदिक प्लास्टर के ऊपर आप इसको यूज कर सकते हो। बाकी हम रिकमेंड नहीं करते, आपको करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको गेस्ट आ रहे हैं, चमक दमक दिखाना एक रूम में जरूरी है तो आप ये इस्तेमाल में कर सकते हो। ये ऑप्शन है हमारे पास। भाई, जब मैंने आपके इस वैदिक भवन में एंट्री करी जी, मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे एक अजीब किस्म की यहाँ पर स्मेल या खुशबू जिसको हम कह सकते हैं, वो जैसा कि यूनिक सी जो खुशबू होती है वो अलग मैंने महसूस कहीं और नहीं की। वो खुशबू क्या है? क्या दीवारों के अंदर कुछ ऐसा मिलाया गया है जिससे वो खुशबू आती है? नहीं, दीवारों के अंदर पर्टिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया गया। होता क्या है, जो सीमेंट की दीवारें होती हैं, जो पेंट होता है, जो टीवी में अलग अलग तरह की ऐड देखते हैं, दीवारें बोलती हैं, वो बोलती नहीं, उनके अंदर केमिकल होता है और केमिकल से वहां पे खुशबू नहीं होती। लेकिन ये दीवारें हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, इको फ्रेंडली हैं। पहले हमारे घरों में सण की खाट होती थी, पलंग होते थे। तो
तो शाम को जब हम सोते थे तो हाँ, तो उस पे थोड़ा सा पानी छिड़क दिया करते, सुबह पूरे कमरे में अपने आप खुशबू हो जाया करती। वो उस टाइम की पत्ती है। सेम ये है, इसके ऊपर अगर हम पानी छिड़केंगे तो इस दीवार के अंदर से ऑटोमेटिक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, जिसका उदाहरण अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। ये दीवारें सांस लेती हैं तो ये खुशबू हमारे लिए छोड़ती हैं। देखिए, मोहित भाई ने बताया दीवारें सांस लेती हैं। जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर दीवार पे ये दिखाया कि दीवार सांसें भी लेती हैं। वो सांस कैसे लेती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनते हैं गोबर से वैदिक भवन के अंदर, जैसे ये आप कैमरा के अंदर देख सकते हैं, ये ईंटें हैं, ये आपको दिखाएंगे। मोहित भाई, अब जो बाकी जो आइटम हैं जो बनते हैं वो उनसे एक बार हमें रूबरू करा दीजिए, क्या क्या बनता है गोबर से। बिल्कुल, ईंटें हैं अपने पास, ईंटों की हम ट्रेनिंग देते हैं जी। बीकानेर में इसकी ट्रेनिंग होती है, 3 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में भी कंडीशन है, अगर आपको कुछ करना है, करने का जज्बा है। तक सब स्टेशन है, हाँ, बीकानेर हेड ऑफिस है, हाँ। बीकानेर में प्लांट है, वहां पे क्लासें चलती हैं, वहां पे स्पेस है अपने पास 10-12 एकड़ का, वहां पे ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें वहां पे हैं। ये हेड ऑफिस है। हरियाणा में अगर किसी को कुछ देखना है तो वो वैदिक भवन चले आते हैं, रोहतक वैदिक भवन, शिला बाईपास पे। और अगर इंडिया लेवल पे कुछ भी होता है या मैन्युफैक्चरिंग है वैदिक प्लास्टर की, वो बीकानेर में होती है। ट्रेनिंग है वो पूरी इंडिया के लोग, अब की बार तो बल्कि एब्रोड से भी लोग आए थे ट्रेनिंग के लिए, वो वहां पे बीकानेर में ही होती है। 3 दिन की रेजिडेंस, हाँ, बाहर से लोग आते हैं, बिल्कुल, इंडिया से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। चलिए, एक सवाल और कर लेता हूँ, इसका जवाब दीजिए। ये जो मुहिम है, ये कब, इसकी शुरुआत कब हुई? डॉक्टर साहब ने 1990 के आसपास अपनी पीएचडी खत्म की थी। उसके शिवदर्शन मलिक, तो उनका मकसद ये था कि पहले वो बिजनेस में चले गए थे, लेकिन उसके बाद में उनका मकसद ये था कि हम अपनी धरती को कैसे बचाएं। उसके पीछे चलते गए तो गाय का ऑप्शन आ गया। हम अपनी गाय को माता तो बोल देते हैं, लेकिन उसको बचाएं कैसे, उसका संरक्षण कैसे है। गौशालाओं के उन्होंने हालात देखे तो उनका मन बदल गया कि भाई गोबर को अगर हम प्रयोग में नहीं लेके आएंगे, गाय को अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ेंगे, तो गाय का भला नहीं हो सकता है, संरक्षण नहीं होगा। लोग गाय को क्यों पाले? केवल दूध के लिए, केवल दूध के लिए। हाँ। अच्छा, गाय का आ जाता कि दूध के लिए हम पाल सकते हैं, लेकिन बैल का, बछड़े का, सांड का, खागड़ का, उसका क्या हो? उसका ऑप्शन नहीं। अब खागड़ है, बड़द है, उसका क्या हो? हाँ, पहले तो बैल थे तो खेती होती थी, हल चलते थे, लेकिन अब वो सारी चीजें आधुनिकता में बदलती गई, मशीनरी आ गई, ट्रैक्टर आ गए, तो बड़द कोई पाल कर राजी नहीं है। अगर हम गाँव में जाते हैं तो मैक्सिमम एक बड़द की बग्गी की मिल गई तो अलग चीज है, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो उसके लिए ऑप्शन ये आ गया कि हमारे गोबर से अगर हमारा मकान बन सकता है तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम सीमेंट खरीद के लेके आए। चलिए, एक बात, अब इसमें एक उदाहरण और आता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में जो कमाते हैं उसका मेजर हिस्सा मकान बनाने में लगाते हैं, उस पूंजी का मेजर हिस्सा मकान बनाने में लगाते हैं। अगर मकान हमारा गोबर से बन जाता है और वो मकान कितने दिन चलता है? 1 पीढ़ी चलता है। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो दोबारा अपने हिसाब से मकान बनाती है। कोई भी मकान 2 जनरेशन 3 जनरेशन नहीं चलता। कोई रेयर केस होता है ऐसा कि ऐसे चलता है। तो हर आदमी अपनी जिंदगी में कमाता रहे, मकान बनाए, बात खत्म होगी, अगला आएगा वो अपना बनाता रहेगा, ये साइकिल ऐसे चल रही है। तो डॉक्टर साहब का इसमें उद्देश्य ये है कि हम अपने गोबर से अपना मकान बनाएं। हम स्वस्थ भी रह रहे हैं, शहर से हमें कुछ खरीदना भी नहीं पड़ रहा। दूसरा, पहले गांव में क्या होता था कि गांव में महिलाएं होती थी, उनके शरीर पर बहुत सारी टूम होया करती, पाया में अलग होया करती, हाथा में अलग, गंठी, ये बहुत सारे, हाँ, गहने जेवर होते थे। लेकिन अब क्या है कि अब वो चीजें खत्म होगी। खत्म क्यों होगी? लोग उनको दे के आ रहे हैं, सरिया, गाटर, पत्थर, लेंटर, वो चीजें वहां से सोने के बदले लोहा लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है, और उसको एक आकर्षण का केंद्र मानते हैं कि हमारा लेंटर लग रहा है, हमारा वो वाला पेंट लग रहा है, उसको आकर्षण का केंद्र मानते हैं। हाँ, प्रतिष्ठा के हम ऐसे हैं, भाई गांव में इसका फलाना का मकान ऐसा, उसने इतना अच्छा है। हाँ, ये है। तो वो चीजें आ गई। अब अच्छा क्या है? अच्छा, आप उसमें रहोगे तो आपको एसी लगाना पड़ेगा। एसी लगाओगे तो आप बंद कर दोगे। अभी पीछे कोरोना में आपने देखा कि ऑक्सीजन की मारामारी थी, वहां ऑक्सीजन की कमी होगी ही होगी। जहां चारों तरफ से बंद होगा और एसी चलेगा, वहां ऑक्सीजन की कमी होनी लाजमी है। अगर वहां ऑक्सीजन की कमी होगी तो बीमार कौन होगा? डॉक्टर को पैसे भी वो देगा। यहां रह रहे हैं, या कुछ नहीं लग रहा है, आपकी गाय का गोबर लग रहा है, लेकिन सवाल ये आता है कि अगर अमिताभ बच्चन कहे तो गाय का गोबर अच्छा है और मैं
कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं या और लोग कह रहे हैं तो गाय का गोबर अच्छा नहीं है। ब्रांडिंग मतलब, हाँ ब्रांडिंग, ब्रांड पे बात करते हैं, अक्षय कुमार कहेगा, फलाना कहेगा, तो वो चीज अच्छी है, नहीं तो वो चीज अच्छी नहीं है। यहाँ आके सवाल बन जाता है। फिर दूसरा क्या होता है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में है, किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर डिग्री कर ली, वो कहेगा कि मैं गोबर का काम क्यों करूं, मैं गोबर का काम क्यों करूं, गोबर के लिए मैंने ये नहीं करी। तो दूसरा, रोजगार के ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। गांव में रोजगार के ऑप्शन नहीं है, लगभग हम घूमते हैं तो गांव में रोजगार भी नहीं है। आपकी जो मुहिम है उसने गोबर अल्टरनेट के तौर पर अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल, हमारा डॉक्टर साहब की मुहिम ये है कि गाय को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। गाय के गोबर से हम ये चीजें बना रहे हैं, मार्केट में इनकी ब्रांडिंग हो रही है, लोग खरीद रहे हैं। गाय को हम चारा डाल पा रहे हैं उस चीज से, और लोगों को हम रोजगार भी दे रहे हैं। सही बात। तो ये सारी चीजें इससे जुड़ जाए। ये डॉक्टर शिवदर्शन मलिक की मुहिम है और इसको ही हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि इको फ्रेंडली रहे, हम अपने पर्यावरण को भी बचाएं और उसका संरक्षण करें। ये मोहित भाई, आपने बताया कि हमने उस टाइम पे इसको शुरू किया था जी, आप ये बताइए कि सफल कितना हुए? सफलता ये है कि अभी जैसे हम ट्रेनिंग देते हैं तो भारत के हर हिस्से से लोग आते हैं। लोगों का पहले के मुकाबले बढ़ रहा है, कम हो रहा है? नहीं, पहले के मुकाबले लगातार रुझान बढ़ता जा रहा है, लोग इसमें आ रहे हैं, और बल्कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। आईआईटी के प्रोफेसर हैं, पीएचडी करे हुए लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं। पीछे एक इसकी इंजीनियरिंग की प्रोफेसर थी केयूके में, शायद फिलहाल भी करंट में वो हैं, एचओडी थी डिपार्टमेंट की, वो भी आई हुई थी। तो लोग आते हैं, देखते हैं और करते हैं। भाई कोई आदमी नहीं कर पाता तो वो अपना किसी न किसी सहयोगी को भेज के वो सीखता और अपना वो बनवाता है, वो वहां रहते हैं। बिल्कुल, इसको लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि मतलब लोग याद करेंगे डॉक्टर शिवदर्शन मलिक को कि हाँ, कि दोबारा हम अपने कल्चर की तरफ जा रहे हैं। पहले भी तो हमारे घरों में साड़ थी, उसको लिपया जाता था, रसोई को अमावस पे पड़वासी पे लिपया करते। वही चीज अब आती जा रही है और लोग इसकी तरफ एक दिन जरूर अट्रैक्ट होंगे। मतलब ये मुहिम है, जो गांव का कल्चर था जो पहले था उसको ज़िंदा रखने की, ये मुहिम है गाय को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की, ये मुहिम है उसी दौर की यादगार को ज़िंदा रखने की जो 100 साल 200 साल पहले का संस्कृति थी हमारी, जो हमारा कल्चर था। मोहित भाई, अब वो चीज़ें दिखाइए जो गाय से आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं, गाय के गोबर से, वो दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को दिखाएंगे। तो जैसा हमने शुरुआत में बात की, मोहित भाई ने हमें बताया, जो सह संचालक है वैदिक भवन के, कि ये जो दीवारें हैं जो इन पे पेंट हुआ है वो इनके अंदर केमिकल नहीं है और ये गाय के गोबर से ये पेंट बनता है। इसके अंदर क्या क्या मिश्रण किया गया है वही जानने की कोशिश कर लेते हैं। मोहित भाई, ये बताइए कि क्या क्या इनके अंदर मिलाया गया है? ये केमिकल फ्री पेंट है। हाँ। जो मार्केटिंग होती है, टीवी में देखते हैं दीवारें बोलती हैं, वो दीवारें नहीं बोलती, ये दीवारें बोलती हैं। सुंदर लग रही है, सुंदर भी लग रही है, दीवारें बोलती हैं, केमिकल फ्री हैं। हाँ। हम सांस ले रहे हैं, ये दीवारें भी सांस ले रही हैं। हाँ। हम अगर फॉर एग्जाम्पल जो गांव में कल्चर है हुक्का पीने का, बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं, तो ये दीवारें उस धुएं को सोख लेती हैं। और ये दीवारें सोखने के बाद यहाँ पता नहीं चलता, दीवारें बीड़ी हुक्का पीती हैं। हाँ बिल्कुल, कि ये उस धुएं को सोख लेती हैं और यहाँ अगर कोई बाहर से आता तो पता नहीं चलता कि यहाँ बीड़ी सिगरेट हुक्का पिया गया है। लेकिन होता क्या, सीमेंट के घरों में ऐसा नहीं होता। ये गोबर बेस्ड पेंट है। कंप्लीट जानकारी तो इसकी डॉक्टर मनोज दे सकते हैं, मेरे को नहीं पता, मैं वैदिक प्लास्टर को देखता हूँ। ये जो ईंट थी, हाँ ये ईंट है। हाँ, इस ईंट के बारे में मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ। होता क्या था पहले के गांव में तालाब होते थे। हाँ। जोड़ बोलते हैं आप। तो जोड़ ने पहला खोदा करते, माटी लोग अपने घर लेकर आया करते। हाँ। कि मैं इतनी माटी काट के लाया, मैं इतनी मिट्टी काट के लाया। तो हाँ, तो इसमें गाय का गोबर और तालाब की मिट्टी मिलाई गई है इस ईंट में। और उससे अगर आपका मकान तैयार हो रहा है तो आपको भट्ठे से 5,000 6,000 में लेके आने की क्या जरूरत है। आप ये बनाओ और अपना मकान खुद बनाओ। हमारी पद्धति ये है। दो तरह की आपने ईंटें दिखाई। पहली ईंट जो लैब टेस्टेड आप बता रहे थे, हाँ, वो ईंटें मैं आगे दिखाऊंगा आपको। हाँ। ये ईंटें वो हैं। तो इससे अगर आपका मकान बन रहा है तो आपको क्या जरूरत है, मार्केट से सीमेंट लेनी, सरिया लेना है, गोबर और जो तालाब की मिट्टी है, बस। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसको पकाया कैसे जाता है? इसको पकाया नहीं जाता, बनाया जाता है और बनाने के बाद इसको सुखाया जाता है। अगर इसको पका दे तो नहीं, इसको पकाने की आवश्यकता है, धूप में सुखाना होता है इसको। अच्छा। अगर हम सुखाते भट्ठे पे देखते हैं, पकाते हैं जी, उतनी मजबूत ये है। हाँ, उतनी मजबूत है ये। आपका मकान इसमें बिल्कुल अच्छे से बनेगा, आप रहेंगे। मैंने बार आपको दिखाया भी है। ये और दिखाइए क्या है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट किए थे हम ईंटों के ऊपर, वो है ये। अब फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण
उदाहरण देता हूँ मैं इसका गोबर का। हाँ। ये एक गोष्टा है और ये 1994 का है। उपला। हाँ, उपला जो अमेज़न पे हाँ आजकल मिलता है। है ये 1994 का उसका टुकड़ा है। हाँ। और 1994 से आज तक अगर इसका कुछ भी नहीं हुआ तो वो कारण ये है कि हमारा गोबर, जो हमारा गोवर्धन है वो हमारा मजबूत होता था, वो आज भी यूं का यूं है। ये देख लीजिए 1994 1994, ये लगभग 6 और 21 27 साल पुराना ये उपला है। और मोहित भाई का कहना है कि जब 27 साल में इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो अगर गोबर से बनी हुई जो चीज़ें हम अगर उनका इस्तेमाल करना शुरू करें तो उनकी लाइफ बहुत लंबी हो, ये इनका कहना है और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। बिल्कुल जी। दूसरा मैं आपको एक ईंट और दिखाता हूँ जिसकी हम बात कर रहे थे जी। वो ईंट है ये जी। ये ईंट है। इस ईंट के बारे में हम बात कर रहे थे, लैब से अप्रूव है। इस ईंट को आप पानी में डाल दो, 45 दिन तक का हमारा एक्सपेरिमेंट है। 45 दिन तक पानी में डाल दी तो ईंट गलेगी नहीं। आग के ऊपर रख दो, जलेगी नहीं। 1.5 घंटे तक का एक्सपेरिमेंट है और अगर किसी को डाउट है तो वो यहाँ आ जाएगा, इसको हम रखेंगे उसके सामने और वो इसको सर्टिफाइड कर सकता है। 45 दिन के बाद भी नहीं गलेगी? अगर 45 गलेगी नहीं, 45 दिन तक का हमारा एक्सपेरिमेंट है। हाँ, तो गलेगी नहीं, जलेगी नहीं। इसके अंदर मोहित भाई, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है मिश्रण, किस चीज? इसकी जो कंपोजिशन होती है वो डॉक्टर साहब ही आपको बेटर बता पाएंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि गोबर से तैयार की हुई ईंट है। गोबर से तैयार? हाँ, अच्छा। 2-3 चीजें मिलती हैं लेकिन मेजर क्वांटिटी इसमें इसकी अप्रूवल मिली हुई है। वो यही है ये? हाँ, अप्रूवल मिली हुई है और सर्टिफाइड है बिल्कुल। इसकी अप्रूवल वैसे कहाँ से लेनी पड़ती है? कौन सा डिपार्टमेंट होता है ये? नहीं, जो टेस्ट होता है, जैसे घटिया क्वालिटी का मटेरियल है और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है, उसकी टेस्ट होती है। हमने सोनीपत में इसकी टेस्टिंग करवाई थी और ये अप्रूव है। इसकी पूरी कंपोजिशन है वो भी हम आपको दिखा ठीक है। अब आपको जो गोबर से कागज बनते हैं जिन पे लिखा जाता है वो भी देख लीजिए। वो भी कमाल की चीज़ है, देखने की चीज़ है, बड़ी दिलचस्प चीज़ है। ये बताइए मोहित भाई, दिखाइए कागज। ये कागज हैं, कोई दिल्ली की संस्था है वो बना रहे हैं और वो हमें यहाँ पे डॉक्टर गोबर से, हाँ गोबर से बने हुए हैं ये, और वो हमें बैठ करके गए थे। ये देखिए वो हमें बैठ करके गए थे तो ये रखे हमारे पास। इसकी क्वालिटी एक और है, इससे इतर, इससे अलग एक और है, वो दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए वो ये है, ये उससे साफ है बिल्कुल। और जैसा हम देखते हैं कि जब शादी का कार्ड होता है तो उसमें इस तरीके के कागज लगे होते हैं, मिले होते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह का नजर आ रहा है। बिल्कुल। होता क्या है कि कागज बढ़ाने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है, पेड़ काटने पड़ते हैं, लेकिन अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि गोबर से बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार उनको प्रोत्साहन दे, अप्रूवल दे, उसके ऊपर अगर काम हो तो ये काम किए जा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अप्रूवल नहीं मिलती और लोग इसलिए इस तरफ नहीं जाते और पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है। ये जैसा आपने बताया वो स्टोरी फिर दोहरा दीजिए, जो निर्मल बाबा टीवी पर जिसको 5100 की बेचते हैं, 11,000 की बेचते हैं, वो दिखा दीजिए। ये है जो ये आप देखोगे, आपने देखा है क्या है ये, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। वैसे ये क्या है? ये है राख। राख को जब हम 800 डिग्री में पिघलाते हैं तो वो इस आकार में आ जाती है। इसको खंगर भी बोलते हैं। कुछ टाइम पहले आपने निर्मल बाबा को देखा होगा टीवी पे, वो इसको 5100 रुपए के शीशे में पैक करके बेच देते थे। ये ले, आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे, ऐसा कह के वो इसको बेचते थे। मैं फलाना वहां ग्लेशियर फटा था और मैं वहां से इसको लेके आया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये राख है, ये आपके घर में होती है। राख में कई बार आपने खंगर भट्ठे, ईंट भट्ठे पे देखा होगा, वहां से वो लेके आता, इसको पैक करता और वो 5100 रुपए का बेच देता था। लेकिन अब लोग अवेयर होने लगे हैं तो ये राख है, ये माने अंधविश्वास है। हाँ, अगर वो एक अंधविश्वास मोहित भाई, अगर वो 5100 में इसको बेचते हैं तो आप इसको 2100 में दे दो। वास्तु दोष अगर किसी का निकलता है तो क्या दिक्कत है? कोई मानता है तो बिल्कुल। वैसे मार्केट वैल्यू आप अमेजन पे इसको आज भी सर्च करते हैं हम तो 3000 के आसपास इसकी मार्केट वैल्यू है। 3000 के आसपास लोग इसको आज भी खरीद रहे हैं। ठीक है। ये आपने गमला, हाँ ये गमला है। इसका फायदा और बताइए साथ में। ये गमला है, गाय के गोबर से बना हुआ गमला है। अब अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास दो है, या तो आप सीमेंट का गमला खरीदते हो या आप प्लास्टिक का गमला खरीदते हो। प्लास्टिक के गमले को आप मिट्टी में नहीं दबा सकते, सीमेंट के गमले को भी नहीं दबा सकते, वो पौधों की ग्रोथ नहीं होने देगा, वहीं रुक जाएंगी। इसको आप मिट्टी में दबा दो, आपके पौधे की ग्रोथ होगी। और मिट्टी है, गोबर है, मिट्टी में मिल जाएगा, खाद का काम भी करेगा, आपका पौधा भी ग्रोथ करेगा और नेचुरल इको फ्रेंडली चीज है, आपका गोबर भी यूज होगा। मार्केट में वो चीजें आप चमक दमक के प्रति देख के 100 रुपए का ले लेते हो, और ये 100 रुपए का है। इसमें आप एक तुलसी का पौधा लगाइए, कहीं भी रखिए, अपने मंदिर में रखो इसको, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन लोग अमिताभ बच्चन कहेगा वो लेंगे, गोबर को नहीं लेंगे। समस्या यहां आती है हमारे। वो स्टूल और बताइए भाई जी।
इसके ऊपर हम ये एक मॉडल के तौर पे हम काम कर रहे हैं। ये एक स्टूल है, एक कमरे का हमने, हाँ, गाय के गोबर से और मिट्टी से बनाया है। जो कुछ भी यहाँ बना है वो गाय के गोबर से बना है, गोबर बेस्ड आइटम होते हैं। इसको बनाया गया है और इसका कमरे का एक आकार है, ये इसी आकार में कमरा तैयार होगा। तो उसका हमने एक मॉडल तैयार कर लिया और कितनी वो होती है, मेरे अंदर 70 kg वेट है, जो कि ये बता देंगे और मैं इसके ऊपर आराम से खड़ा हो जाऊंगा। अभी आप खड़ा होकर दिखाई दीजिए। बिल्कुल, ये देखिए, इसकी 1 mm के 1 इंच के करीब भी मोटाई नहीं है और ये 70 किलो वेट को अगर है मेरे अंदर और वो ये बिल्कुल आराम से इसको कर रहा है, तो हमारे गोबर के अंदर ताकत भी है, लेकिन हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपके सामने है, मतलब ये देखिए, जो ग्रास रूट है उनकी तरफ लौटना पड़ेगा, जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर हम अपनी जड़ों की तरफ नहीं लौटेंगे तो ऐसे ही कहीं सीमेंट खरीद लो, कुछ खरीद लो, ऐसे ही बिखरते रह जाएंगे, अपनी चीजों की तरफ हम पकड़ नहीं बना पाएंगे। चलिए, जैसा कि शुरू में कहा था कि दीवारें सांस लेती हैं, अब वो आपको सबूत के तौर पर दिखाएंगे कि दीवारें कैसे सांस लेती हैं।